सिर्फ एक आध और सवाल, मैं ज़्यादा नहीं। आपको लगता है सनातन बोर्ड के लिए सारे हिंदू धर्मगुरु या सनातनी धर्मगुरुओं को एक साथ आना पड़ेगा? आना तो चाहिए, अलग अलग, लेकिन इतना आसान नहीं है। आप बात करते हैं, मैंने देखा था पिछली बार 2-3 धर्मगुरु बड़े बड़े एक साथ आ जाते हैं, लेकिन जब इतनी बड़ी चीज़ है, खरा मत मानिएगा, मैं सबका बहुत आदर कर, लेकिन सबको एक साथ आना, उनका वक्त, हमारे सनातनी धर्मगुरु एक साथ आने में कोई दिक्कत है क्या? आप तो युवा हैं, आप तो सबकी इज्जत करते हैं, मैंने देखा है। उसके पीछे सबसे बड़ी कारण है, इस देश में जब तक सनातन के प्रचारक अपने आप को पोस्टर बॉय समझेंगे, मैं ही सर्वोसर्वा हूं, मेरे ही कारण ये सब कुछ हो रहा है, तब तक सनातन एक नहीं होगा। तब तक बहुत जोरदार तरीके से आप किसी भी विषय के मुद्दा को पूर्णता सफल नहीं पा सकते, अलग अलग मुंह भर चलाते रहेंगे। हमें ये लालच त्यागना पड़ेगा कि हमारे कारण ऐसा हो रहा है, ये लालच त्यागना पड़ेगा। हिंदू सनातनियों के कारण ऐसा हो रहा है और हम सब एक साथ मिलकर के कर रहे हैं तो हो जाएगा। इसलिए धर्मगुरु शायद एक विषय पे इकट्ठे नहीं सभी आ पाते। उनको लगता है कि वाह हमारा मुद्दा भटक जाएगा, किसी को लगता है वाह हम सीनियर है, छोटा बच्चा है, इसके साथ हम क्या बैठेंगे, किसी को लगता है वाह हमारा पद का गरिमा है, स्वाभिमान है। इस कारण से धर्मगुरु अलग अलग हो रहे हैं। और यही हाल गुलामी के समय में हुआ था, सब राजा अपना अपना ईगो लेकर के बैठे थे, एक एक फूट डाल करके उन्होंने, अंग्रेजों ने सबको काट दिया और स्वामित्व आधिपत्य कर लिया, अपना अधिकार जमा लिया। जब उनके बीच में से लोग निकले, सुभाष चंद्र बोस हो या फिर चंद्रशेखर आजाद हो या फिर भगत सिंह हो या फिर सुखदेव हो, जब ये सब निकले, भले ही मिशन अलग अलग थे पर विजन एक था, टारगेट एक। मिशन अलग अलग थे, रास्ते अलग अलग थे, पर टारगेट और विजन एक था, लक्ष्य एक था, एम एक था, आजादी आजादी आजादी। हर आदमी चिल्लाता था मुझे आजादी चाहिए, और वो कहता तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब उनको पढ़ो, आज भी। और वो अपने खून को चिगाड़ फब्बारा मारते थे उनके खून पर, वो कहते थे मुझे आजादी चाहिए। कट जाते थे, सूली पर मुस्कुराते हुए चढ़ते थे। भगत सिंह जब सूली पर चढ़ने के लिए जाते हैं तो उनकी मां मिलने आती है तो कहते हैं बेबे तू रोना नहीं और तू आंखों में आंसू मत लाना, और हाँ सुन कल हमारी फांसी चढ़ेगी, बेबे तू आना मत। बेबे कहते थे माँ को तू आना मत। माँ ने कहा क्यों ना आऊं, कोई माँ ऐसी होगी जो अपने बेटे को लटकते हुए देख ले, पर बेटा मैं तुमसे मिल कैसे पाऊंगी। तब कहा बेबे, भगत सिंह ने कहा बेबे किसी के अंदर भी राष्ट्र का प्यार जगा हुआ मिले, समझ जाना तुम्हारा ही बेटा उसके अंदर। ऐसे लोग अलग अलग रास्ते थे, अलग अलग काम किए, लेकिन उनका विजन और सेंट्रल एक था कि हमको आजादी चाहिए। ऐसे ही वर्तमान के भारत के धर्म गुरुओं को अब करना पड़ेगा कि उनको हर हाल में सनातन को बड़ा हिंदू राष्ट्र, अगर ये लक्ष्य रख लेते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, मतलब चाहिए। यहूदियों के लिए एक देश निश्चित है, कोई भी यहूदी किसी देश से निष्कासित किया जाए तो उनके देश में तुरंत उनको एंट्री है। बांग्लादेश के हिंदू बॉर्डर पर तुम्हारे भारत के चिघाड़ते रहे, बच्चियों को गोद में लेकर के रोते रहे, उनको एंट्री तक नहीं मिली। यह देश का दुर्भाग्य है। कल के दिन फिजी में रहने वाले हिंदू, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले, सूरीनाम में रहने वाले, मॉरिशस में रहने वाले, नेपाल में रहने वाले या फिर अमेरिका में रहने वाले जो आपके मूल निवासी हिंदू हैं, सनातनी हैं, उस देश की सरकार अगर उन्हें निष्कासित करती, कनाडा में रहने वाले हिंदुओं को, लंदन में रहने वाले हिंदुओं को अगर वहां की सरकार निष्कासित करती तो वो जाएंगे कहां? भारत के हिंदुओं को अगर गैर हिंदू कोई यहां की सत्ता पर बैठ जाए, और याद रखना भारत के लोगों, हमारी बातें बहुत कड़वी हैं, चुभती भी हैं, पर हम बहुत तर्क के साथ विचार करते हैं कि कल के दिन गैर सनातनी अगर सत्ता पर बैठ जाएगा या कोई ऐसा आदमी बैठ जाएगा जो हिंदुओं को पसंद ना करता हो और उसने कह दिया कि हिंदुओं देश निकाला करो, तुम जाओगे कहां? बांग्लादेश तो एक घड़ी भारत आ जाएगा, पर भारत कहां जाएगा? हिमालय जाएगा या समुद्र में डूबेगा? यह दुर्भाग्य है। इसलिए भारत के धर्म गुरुओं को पोस्टर बॉय बनने की जगह, अब कई लोगों को बुरा लगेगा छोटा सा बच्चा ज्ञान दे रहा है, कई लोगों को यह लगेगा कि अब ये हम लोगों को ही ज्ञान दे रहा है। क्या आप लीड नहीं कर सकते? आप यात्रा निकाल? हमें लीडर बनने का शौक नहीं है, हमको सिपाही बनने का बहुत शौक है।
हम किसी भी भारत के धर्मगुरु को लीडर बनाने को तैयार हैं, ताजपोशी करने को तैयार हैं। और अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनता हो तो हम आपके ऊपर भी ताजपोशी करने को तैयार हैं। किसी भी व्यक्ति के ऊपर हम ताजपोशी करने को तैयार हैं। हमें शौक बिल्कुल भी नहीं है कि आप हमको लीडर मानो, पोस्टर बॉय मानो, या कोई आप हमें हिंदू से हृदय सम्राट कहो, या हिंदू हृदय शेर कहो, या बब्बर शेर कहो। हमको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमको सिर्फ सनातन का सच्चा सिपाही बनना पसंद है। और कोई भी धर्मगुरु एनी हाउ सनातन का काम करने वाला हमको अपने संरक्षण में ले सकता है। हम तैयार हैं भारत के लिए, सिर्फ हिंदू राष्ट्र के लिए, भारत के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए। उम्मीद करता हूँ अगली मुलाकात आपसे आपकी यात्रा के दौरान या आपकी यात्रा के बाद, पदयात्रा के मध्य में होगी। मध्य में होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आज मेरे साथ खुद बाबा बागेश्वर मेरे साथ हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को रिपब्लिक के और आपको भी खूब खूब धन्यवाद। दादा, मैं ये कह रहा हूं कि मेरे को पता चला आप भी एक यात्रा निकालने वाले हैं। मैं शुरुआत सीधा पॉइंट पे आता हूं। तो ये यात्रा क्या आप सबको एक करने के लिए निकाल रहे हैं? ये देश यात्राओं का देश है। यहाँ राम की भी वनवास यात्रा हुई, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा हुई, आज जगत गुरु शंकराचार्य की चारों मठों की स्थापना यात्रा हुई है। इस देश में यात्राएं हमेशा सफल हुई हैं। वर्तमान में हमारे हिंदू सनातनी परिवार जातियों में बहुत ज़्यादा बटे हुए हैं। छुआछूत भी है, भेदभाव भी है, गांव-गांव में ये सबसे बड़ा मसला है। हमने इसलिए विचार किया कि राम ने जब सबरी के घर बेर खाए तो क्यों ना हम सबको एक करें, अंगड़े और पिछड़े की लड़ाई को मिटाएं, भेदभाव को दूर करें, छुआछूत को दूर करें, एकता के नारा को दें, लेकिन सनातनी एकता पर जोर दें। आप प्लीज माइंड मत कीजिएगा, मैं थोड़ा आपसे मजाक भी कर लेता हूं, लेकिन सीरियस सवाल से शुरुआत कर रहा हूं। आपने कहा एक करना है, आपने कहा सनातनियों को एक करना है। आप जब बोलते हैं तो लोग उसका राजनीतिकरण या उसका एक राजनीतिक लाइन निकाल लेते हैं। पहले बाबा ने कहा, यानी योगी जी ने कहा, मैं उनको बाबा कहता हूं, बाबा ने कहा, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा एक रहोगे तो सेफ रहोगे, प्रधानमंत्री ने कहा। बाबा ने एक बार नहीं, एक दर्जन बार कह दिया, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। आपने एक वाली बात पकड़ ली और आप यात्रा निकाल रहे हैं। नहीं, क्या ये यात्रा का संकल्प हमारा बहुत पुराना है। इसकी तैयारी लगभग 2 महीने से चल रही। इसका संकल्प हमने, इसकी घोषणा अपने जन्म दिवस पर 4 जुलाई को कर दिया था। 4 जुलाई को इस यात्रा की घोषणा की थी कि जात पात भेदभाव को मिटाने के आप कहने के लिए कह रहे हैं कि कंट्रोवर्सी ना हो, इसलिए कह रहे हैं? ऑलरेडी इसके वीडियो हैं, विजुअल हैं। आपने अपने जन्मदिन की बात कर ली, कोई कुछ बोलेगा भी नहीं, बाबा का जन्मदिन है, आपने उसका बहाना लेके कर दिया। बिल्कुल भी नहीं, 4 जुलाई तो बहुत पहले थी। ये बयान तो अभी आए होंगे, अभी आए। हाँ, ये तो अभी आए, महीना डेढ़ में हुआ सब कुछ। हाँ, 4 जुलाई तो हमारी बहुत पहले जन्मोत्सव था, तो जुलाई के दिन का वीडियो भी अभी यूट्यूब पर डला हुआ इस यात्रा से कोई उसका संबंध नहीं। लेकिन राजनीतिक हमारा कोई, हम धर्मगुरु हैं। हमें किसी भी सरकार सत्ता से न पक्ष है न विपक्ष है। सभी पार्टी के लोग हमारे हो। इस यात्रा में सबका स्वागत है। आप बुलाने वाले हैं क्या इस यात्रा में? आ जाएं तो बढ़िया है। नहीं, अभी आपने कहा सबका स्वागत है। सबका स्वागत है। अगर कोई यार आ रहा है, स्वागत बिल्कुल बेझिझक आएंगे, तो मना नहीं करेंगे, भगाएंगे नहीं, ये तय है। क्या बात कर रहे हैं नहीं, आप हंसी में सब कुछ टाल जाते हैं, लेकिन क्या बात कर रहे हैं? अगर अखिलेश आएगा तो भी ठीक है, बाबा आएंगे तो भी ठीक है, राहुल आएंगे तो भी ठीक है। हाँ, वो भी तो सनातनी है, वो भी तो भारत के हैं, वो भी तो जात पात छुआछूत को मिटवाने का भाव रखते ही होंगे, वो भी तो उस गांव के अंगड़े पिछड़ी लड़ाई को देखते और सुनते होंगे। आपको लगता है सारे पार्टियां यही सोचती हैं? कह नहीं सकते, हमने सबकी विचारधारा को बहुत बारीकी से नहीं देखा है। तो खरा मत मानिएगा, आपको थोड़ा कुरेद रहा हूं। तो जब आपने सबको नहीं पढ़ा तो आप सबको बुला रहे हैं, अगर हो सकता है उसकी कुछ और सोच हो तो न आए। अगर आपकी हमसे उल्टी सोच है, अगर आप देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, आप देश को जलाने की बात कर रहे हैं, अगर आप देश को मिटाने की बात कर रहे हैं, आप इस देश में जातियों का जहर भरना चाहते हैं, आप इस देश में जाति के नाम पर अपनी लुटिया को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी रोटियों को सेंकना चाहते हैं, तो आप मत आइए। हमारा उद्देश्य कोई पॉलिटिकली नहीं है, हमारा उद्देश्य कोई राजनीतिक नहीं है, हमारा उद्देश्य और फंडा एकदम फिक्स है। हमें सनातनी हिंदुओं को एक करना है, और कोई हमको किसी भी पार्टी से जोड़ सकता है, ये उसकी विचारधारा है।
पर हम किसी भी पार्टी के लिए नहीं कर रहे हैं, ना हमें पार्टीवाद से मतलब है। अपनी खुद की पार्टी है बजरंगबली की। ये तो आपने बताया है मुझे। ऑलरेडी हमने आपको बताया, सिंबल भी तैयार है। सिंबल भी तैयार है, ऑलरेडी बहुत बढ़िया चल रही है। ऑलरेडी वो तो मैं देख रहा हूँ, ऑलरेडी बहुत बढ़िया चल रही है पूरे देश में विदेश में। आजकल तो आप विदेश में भी यात्राएं कर रहे हैं। हाँ, फिजी गए, ऑस्ट्रेलिया गए, ऑकलैंड न्यूजीलैंड गए, लंदन भी आप गए। लंदन में लगभग 2 से 3 बार गए, दुबई गए। जो हमको कहते थे कि हम मुसलमान विरोधी हैं, तो हम उस देश में भी जाके कथा करके। कनाडा में गए? नहीं, अभी नहीं। जरूरत है, जाना लग रहा है, जाना है। लेकिन मैं इन्हें इसलिए बोला, शायद आपकी जानकारी में है यानी होगा, आपका तो वाईफाई बहुत हमेशा स्ट्रांग रहता है। कनाडा में जो सनातनियों के साथ हो रहा है, और पिछले 48 घंटे में मंदिर में घुस के खालिस्तानियों ने मंदिर में घुस के जो पूजा करने के लिए जो प्रार्थी के उनको पीटा है, लाठियों से पीटा है। सारे सनातनी इकट्ठे हुए कनाडा में, वाह, ब्रैम्पटन में इकट्ठे हुए, मेल्टन शहर में इकट्ठे हुए कि हमको पूजा करने दो। आपकी आवश्यकता, मुझे लग रहा है आपकी अगली यात्रा या अगली कथा आपकी कनाडा में होनी चाहिए। हम बिल्कुल बनाएंगे, बेझिझक बनाएंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ भी सनातनी हिंदुओं को कमजोर किया जा रहा है, हम वहाँ पहुँचेंगे। आपकी ये जो एकता का जो नारा है, आप सचमुच सबको एक करना चाहते हैं, सारे सनातनियों को एक करना चाहते हैं, जाति प्रथा मिटाना चाहते हैं। बिल्कुल बेझिझक। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो कास्ट सेंसस, जाति के ऊपर जो सेंसस है, उस पे आपकी क्या राय है? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सेंसस मीन्स? सेंसस मीन्स सर्वे, राष्ट्रीय सर्वे जाति के ऊपर जो बताएगा। नहीं, जनसंख्या की जनगणना हो। हाँ, जनगणना अलग चीज है दादा। यहाँ पे जितने भी हमारे कैमरामैन हैं, आप हैं, मैं हैं, अगर सेंसस वाला आएगा तो हमको बताना पड़ेगा मेरा नाम क्या है, मेरी जाति क्या है, और फिर वो जाति है। क्योंकि कुछ राजनेता, आपने तो सबको बुला लिया, लेकिन उसमें से बहुत सारे, और मैं साफ कहूं तो विपक्ष, समूचा विपक्ष कह रहा है जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी। इससे देश जलेगा। आप इस विषय पे ही क्यों जाओ? आप एक समुदाय को ही बढ़ाने की बात क्यों करो? आप पूरे राष्ट्र को बढ़ाने की बात करो ना। That's the point. आप पूरे देश को आगे बढ़ाने की बात करो ना। आप देश के जितने गरीब लोग हैं उनकी आप जो है उनकी पहचान चिन्हित कराओ ना। उनको आप पहचान चिन्हित करा करके आगे बढ़ाने की बात करो ना। आप विकास के लिए उनको चुनो जो पिछड़े और बिछड़े हैं, ना कि जातियों से बिछड़े हैं, ना कि संख्या से बिछड़े हैं, ना कि अल्पसंख्यक पे बात करो। आप उन पे बात करो जो सबसे ज्यादा कमजोर है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। हम कहते पादरी हो, इस्लाम हो, हिंदू हो, सनातनी हो, यहूदी हो, पारसी, जो भी हो। आप गरीब और अमीर 2 कैटर बनाओ, 2 रॉ बनाओ। एक रॉ में अमीर को रखो, एक रॉ में गरीब को रखो। अमीर के द्वारा पुष्ट करके गरीबों को संतुष्ट करो और पुष्ट करो, देश आगे बढ़ेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। इस पे समय खर्च करना, देश में दंगे खर्च कर देना, देश में जातिवाद के नाम पे जहर घोलना, अपनी रोटियां सेकने के चक्कर में उन लोगों के ब्रेन ब्रॉश करना, और संख्या जिसकी जितनी भागीदारी उसकी जितनी हिस्सेदारी, इससे देश जलेगा। सड़कों पे लोग आएंगे, मांगे करेंगे, आपके थानों को जलाएंगे, डीएम ऑफिस को जलाएंगे। छत्तीसगढ़ में एक घटना हुई कि सीधा एसपी ऑफिस को शायद या डीएम ऑफिस को जला दिया। ये दुर्भाग्य है देश का। देश को अगर जलाना है तो आप जातियों में बांटो, देश को अगर बचाना है तो हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, एक हैं। इस बात पर आपको हर हाल में आना ही पड़ेगा। इसीलिए आज से हमने ठीक 3 महीने पहले, जुलाई में हमारी 1 साल पहले घोषणा थी कि हम पद यात्रा करें। 4 जुलाई को हमने प्रण लिया था कि अब हम पद यात्रा करके लोगों को जोड़ने का काम करें, और इसीलिए आप ये यात्रा निकाल, इसीलिए हम कर रहे हैं। सचमुच आपको लगता है ना कि जातियों से फायदा नहीं होता, भारत बढ़ता है बेझिझक? तो ये राजनेताओं को समझ क्यों नहीं आता? अब इनकी पर्चियां क्यों नहीं खोल देते? अब राजनेता अगर हमसे ज्ञान लेंगे तो हम बिल्कुल खोलेंगे। हमारी सुनता कौन है आपके अलावा? ऐसा मत बोलिए दादा। कम से कम मैं तो सुनता हूं आपकी। लेकिन ये आपने बहुत ठीक कहा कि मतलब अगर जातियों का बोलबाला, जैसे ये कहते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, उससे देश जलेगा बेझिझक। आप विकसित राष्ट्रों को देखो ना जी, डेवलप कंट्रीज जितनी है आप उनको देखो। उन्होंने जो डेवलपमेंट किया है वो किसी एक जाति के बल पे नहीं किया ना। ये एक देश राष्ट्र के बल पर किया, देश के बल पे, एक बल पे,
एक सबकी सोच रखी, एक विचारधारा रखी, तो सब आगे बढ़ गए। इस देश में जब गुलामी थी तो अंग्रेजों को भगाना किसी एक जाति ने नहीं भगाया ना, सबने भगाया, सबने भगाया। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबने, सबने सब लड़े, सबके पूर्वज मरे। तो हमें इस पे बात करनी पड़ेगी ना, हमें इस पे चलना पड़ेगा। तो अगर हमको अपने देश को जलाना है तो आप जाति जनगणना कर लीजिए, अगर देश को बचाना है तो जो हमने सनातन हिंदू एकता पद यात्रा को निकाला है, इसमें अपनी जाति भाव के गुमान को भूलकर आपको सरनेम नहीं हटाना है, सरनेम के आगे एक काम करना है, सनातनी हो तो सनातनी जोड़ना है, बस खेल खत्म, खेल खत्म। वेरी इंपॉर्टेंट। यही बात मैंने साल 1.5 साल पहले आपके लिए उन्होंने कई अच्छी टिप्पणियां भी दी हैं, स्वामी दीपांकर से भी सुनी थी, वो भी एक यात्रा निकाल, अच्छा, सबको जोड़ने के लिए हिंदुओं की। उन्होंने भी मुझे बताया था कि साल 1.5 साल पहले कि हिंदुओं को जोड़ने की जरूरत है, लेकिन जब आपने बोला ना जातियों से ऊपर उठना है, ऊपर उठना है, इसमें आप सबको, क्योंकि आपके लाखों नहीं करोड़ों फॉलोअर्स हैं, आप अगर आज एक टिप्पणी करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया से लेके नॉर्थ अमेरिका तक और साउथ अमेरिका के कुछ देशों से लेके अफ्रीका तक जितने भी सनातनी जहां भी हैं खड़े होते हैं बेझिझक, ये उनका प्रेम है। और आप जब बोलेंगे कि जातियों में बंटना नहीं है, एक साथ आना, उसका असर होगा। कोशिश हमारी यही है, वो उनका प्रेम है, उत्साह है, भगवान ऐसी कृपा करें, हमारी बुद्धि ऐसी रखे कि हम उनके भरोसे को कभी तोड़े ना। जब बात अंतर्राष्ट्रीय हो रही है, मैं वापस देश में आऊँ, उससे पहले पड़ोसी देश से होते हुए वापस आता हूँ, बांग्लादेश। मत पूछो दादा, हिंदुओं के साथ